नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख लोक देवी। देखिए, आप इनके नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही करवाए जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को देखें और इनके नोट्स बनाकर चलें ताकि एग्ज़ाम में आपके आसानी हो पढ़ने में। देखिए, पहले लोक देवी की बात करें तो करणी माता, जो कि देशनोक बीकानेर में है। इनमें सफ़ेद चूहे जो इनके रूप कहे जाते हैं उनको काबा कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और ये चारण जाति के लोग हैं, वो इन चूहों को, सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। ये चारण जाति की कुलदेवी है। इसके अलावा ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। इसको चूहे वाली देवी भी कहा जाता है। इनके मंदिर को मठ कहते हैं। और इनका एक रूप है जो सफ़ेद चील है, वो भी इनका रूप है। तो सफ़ेद चील किन का रूप है? करणी माता का। और करणी जी की इष्ट देवी हैं वो है तेमड़ा माता, जिनका मंदिर है वो करणी माता के पास में ही है। तो करणी माता के बारे में मोस्ट यही है कि जो सफ़ेद चूहे हैं उनको काबा कहते हैं। इनको चूहे वाली देवी भी कहते हैं। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी हैं और इनके मंदिर हैं वो मठ कहलाते हैं। इसके अलावा जो सफ़ेद चील है वो करणी माता का रूप कहलाती है। करणी जी की इष्ट देवी हैं वो तेमड़ा माता हैं। तो यही इनके बारे में मोस्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें जीण माता की, तो जीण माता कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। और ये पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टर द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इनके मंदिर के पास ही हर्ष का मंदिर है। जीण माता का लोकगीत है वो सबसे लंबा है। और लोक देवताओं में बात करें तो रामदेव जी का लोकगीत है वो सबसे लंबा है। कनफटे जोगी हैं वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में इनका लोकगीत गाते हैं। और मेला है वो 2 बार बढ़ता है, चैत्र और अश्विनी माह में शुक्ल नवमी से। इनको मधुमक्खी वाली देवी भी कहा जाता है, या भ्रमर माता भी अपनी जीण माता को कहते हैं। तो जीण माता के बारे में महत्वपूर्ण यही है कि ये सीकर में है। रेवासा ग्राम में पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टर के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और जीण माता है वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी। यहाँ पर इनको मधुमक्खी वाली देवी भी कहते हैं। जीण माता का लोकगीत है वो सबसे लंबा है देवी देवताओं में बात करें तो। और कनफटे जोगी हैं वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में इनका गीत गाते हैं। इनका मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, एक चैत्र और एक दूसरा अश्विनी माह की शुक्ल नवमी को। हर्ष का मंदिर है वो जीण माता के पास में ही है। और इसके अलावा जीण माता की 2 कढ़ाई हैं वो रखी हुई है। नेक्स्ट देखिए कैला देवी हैं वो करौली में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कैला देवी करौली में है और ये यादव वंश की कुलदेवी हैं। इनकी याद में जो गीत गाते हैं वो है लांगुरिया गीत। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। लांगुरिया गीत है वो किस देवी का है? तो कैला देवी, और ये करौली में है। इनके मंदिर के सामने बोहरा समुदाय की जो छतरी है वो है। और मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को नवरात्र में बढ़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैला देवी यादव वंश की कुलदेवी हैं। इनका लांगुरिया गीत है वो महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, शिला देवी या अन्नपूर्णा देवी, जिनका मंदिर है वो आमेर जयपुर में है। ये कछवा वंश की आराध्य देवी हैं। और इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था मानसिंह प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, जमुवाई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। ये ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी हैं। तो जयपुर के कछवा राजवंश की कुलदेवी कौन है? शिला देवी या अन्नपूर्णा देवी। और जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जो इनके नाम पर ही प्रसिद्ध है, ये ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी हैं। इसके अलावा जमुआ माता में जयपुर के शासकों और उनके परिवारों के जात जड़ोले और अन्य सभी प्रकार के जो मंगलकारी कार्य होते हैं वो यहीं पर संपन्न किए जाते थे। नेक्स्ट देखिए,
आईजी माता जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, ये रामदेव जी की शिष्या थी तथा शिरवी जाति की कुलदेवी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। शिरवी जाति की कुलदेवी कौन थी? आईजी माता जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। इनके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है और थान को क्या कहते हैं? बडेर। थान को बडेर कहा जाता है। ये शिरवी जाति की कुलदेवी हैं और रामदेव जी की शिष्या हैं। आईजी माता के स्थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है, जिससे हमेशा क्या टपकती है? केसर। तो कौन सी देवी से की ज्योत से हमेशा केसर टपकती है? आईजी माता जिनका मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए, रानी सती जो कि झुंझुनू में है, जिनका दूसरा नाम है नारायणी देवी या दादी जी भी कहते हैं इनको। ये अग्रवालों की कुलदेवी हैं और इनका मंदिर है वो कहाँ पर है? झुंझुनू में। मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। तो ये रानी सती जी के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखिए, शीतला माता जिनका मंदिर चाकसू जयपुर में है, इनको चेचक की देवी, शेडला माता, महामाई भी कहते हैं या बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहा जाती है। और इनकी मूर्ति है वो खंडित होती है। पुजारी कुम्हार होते हैं। ये चेचक के निवारक की देवी भी कही जाती है। इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? माधो सिंह प्रथम के द्वारा। और इनका सवारी है वो गधा है और यहाँ पर गधों का मेला भी बढ़ता है। चाकसू की शील की डोंगरी के ऊपर इनका मंदिर है। तो शीतला माता चेचक की देवी भी कहलाती हैं। चेचक निवारक देवी हैं। ये बच्चों के छोटे जो बच्चे होते हैं उनके जो चेचक निकलते हैं वो इनकी पूजा करने पर ठीक हो जाते हैं। इनको शेडल माता भी कहते हैं। ये महामाई भी कहलाती हैं। इनका मंदिर है वो चाकसू शील डोंगरी के ऊपर है। इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? माधो सिंह के द्वारा। इनकी सवारी है वो गधा है और इनकी मूर्ति है वो क्या होती है? खंडित होती है। पुजारी कुम्हार होते हैं। तो ये शीतला माता के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखिए, आवड़ माता, हिंगलाज माता या तेमड़ा ताई या स्वांग्या माता, ये एक ही देवी के रूप हैं चारों। ये कहाँ पर हैं? जैसलमेर में हैं। जैसलमेर के बाठी राजवंश की कुलदेवी हैं ये आवड़ माता। इन माता का रूप है सुगन चिड़ी या सोन चिड़ी। ये क्वेश्चन है वो 2-3 बार आया हुआ है। सुगन चिड़ी या सोन चिड़ी किन का रूप है? आवड़ माता या हिंगलाज माता या तेमड़ा ताई या स्वांग्या माता। चारों का रूप है वो क्या है? सुगन चिड़ी या सोन चिड़ी। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन थे, एक स्वांग्या माता भी था, दूसरा आवड़ माता भी था। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर के राज्य के जो ध्वज है उस पर स्वांग या बहला जो मुड़ा हुआ है वो इनके रूप में दिखाया हुआ है, स्वांग्या माता के रूप में। तो स्वांग्या माता, आवड़ माता, तेमड़ा ताई या हिंगलाज माता है वो किसका रूप है? सुगन चिड़ी या सोन चिड़ी का रूप है। और ये जैसलमेर राज्य के ध्वज के ऊपर स्वांग या भाला मुड़े ये रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। नागनेची माता जोधपुर में है, जिनकी मंदिर का निर्माण करवाया गया था राव भिखा के द्वारा। ये जोधपुर के राठौड़ शासकों की क्या हैं? कुलदेवी हैं। नेक्स्ट देखिए, अंबिका माता, जगत की अंबिका मंदिर उदयपुर में है और ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। जगत का अंबिका मंदिर क्या कहलाता है? मेवाड़ का खजुराहो, जिसका निर्माण करवाया गया था महामारू शैली में। अब देखिए, सुगाली माता जिनका मंदिर आहुआ जोधपुर में है और ये 1857 की क्रांति की देवी कहलाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 1857 की क्रांति की देवी कौन है? सुगाली माता। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी कौन है? तो ये सुगाली माता हैं। इनके 10 सिर और 54 हाथ के रूप में इनकी मूर्ति है। तो सुगाली माता हैं वो क्या है? 1857 की क्रांति की देवी हैं, क्योंकि इन्हीं के स्थान पर जो आहुआ का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था। यहीं पर क्रांतिकारी थे वो, अंग्रेज़ों से चेलावास का युद्ध भी लड़ा था, जिसको गोरा काला का युद्ध भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रांतिकारी इकट्ठा हुए थे और कई दिनों तक यहाँ पर युद्ध किया था। भिथोड़ा पाली में जो युद्ध हुआ था वो भी इनके शरण में ही हुआ था। तो 1857 की क्रांति की देवी कौन है? सुगाली माता। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी भी सुगाली माता ही हैं।
इनके 10 सिर और 54 हाथ मूर्ति के रूप में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए ब्राह्मणी माता जिनका मंदिर शोरसन ग्राम 12 में है। ये एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। सिर्फ पीठ की पूजा होती है, अगर बाकी नहीं। यहाँ पर गधों का मेला बढ़ता है, वो माघ शुक्ला सप्तमी को बढ़ता है। तो ब्राह्मणी माता कहाँ पर है? 12 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी ऐसी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, अगर बाकी नहीं। तो ब्राह्मणी माता जिनका मंदिर 12 में है। जिलानी माता अलवर में है। जिन्होंने क्या किया था? मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदुओं का अपहरण करके उनको मुसलमान बनाने की कोशिश की गई थी, उनको इन्होंने मुस्लिम बनने से बचाया था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए हिंदुओं को मुसलमान बनाने से किसने रोका था? तो जिलानी माता जिनका मंदिर अलवर में है, उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रोका था। नेक्स्ट देखिए नकटीम माता जिनका मंदिर जय भवानीपुर जयपुर में है। इनके बारे में कोई खास क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट देखिए शाकंभरी देवी जिनका मंदिर सांबर जयपुर में है। ये चौहानों की कुलदेवी हैं और चौहानों का आरंभिक शासनकाल था वो सांबर के आसपास का क्षेत्र था, जिनको अपन सपादलक क्षेत्र भी कहते थे। तो चौहानों की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता। इनका मंदिर है वो सांबर जयपुर में है। इनके अलावा शाकंभरी देवी का एक मंदिर है वो जिनको अपन सक्रामी माता भी कहते हैं। इनका मंदिर लोहागढ़ उदयपुरवाटी में भी स्थित है। केवाई माता जिनका मंदिर है वो स्थित है किरणसरिया गांव प्रवत्सन नागौर में। आशापुरी माता या महोदरा माता या महोदरी माता जिनका मंदिर जालोर में है। ये जालोर के सोनगरा चौहानों की क्या हैं? कुलदेवी हैं। तो सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरी माता या महोदरी माता या महोदरा माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? जालोर में। नेक्स्ट देखिए सक्राय माता या शाकंभरी माता जिनका मंदिर सिक्कर के उदयपुरवाटी क्षेत्र में है। वैसे पूरा उदयपुरवाटी क्षेत्र है वो झुंझुनू में आता है, लेकिन मंदिर है वो कहाँ पर है? सिक्कर में। और ये एक मंदिर शाकंभरी माता का कहाँ पर है? सांबर में है। और ये सक्राय माता है वो खंडेल वालों की कुलदेवी हैं। खंडेल वालों की कुलदेवी कौन है? सक्राय माता या शाकंभरी माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? उदयपुरवाटी के मालखेतु पर्वत पर। इनका मेला है वो नवरात्र में 2 बार बढ़ता है, एक चैत्र और एक अश्विनी माह की। नेक्स्ट देखिए शुंडा माता या चामुंडा देवी या अधरेश्वरी माता जिनका मंदिर जसवंतगढ़ जालोर में है। यहाँ पर इनके केवल सिर की पूजा होती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, केवल सिर की पूजा कौन सी देवी की होती है? शुंडा माता या चामुंडा देवी या अधरेश्वरी माता। ये अधरेश्वरी क्यों कहलाती है? क्योंकि इनका दूर से देखने पर इनकी मूर्ति है वो ज़मीन से ऊंची उठी हुई दिखाई देती है, इस कारण से इनको अपन अधरेश्वरी माता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट देखिए दधी माता का मंदिर है वो गोठ मांगलोद नागौर में है। ये ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं। तो जो दधिमती ब्राह्मण हैं उनकी कुलदेवी कौन है? दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर में इनका मंदिर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, दधी माता का मंदिर कहाँ पर है? गोठ मांगलोद नागौर में। फिर देखिए विरात्रा माता हैं, उनका मंदिर है चौहटन बाड़मेर में। छींक माता का मंदिर जयपुर में है। भद्रकाली हनुमानगढ़ में। अबूर्दा देवी या अदर देवी जिनका मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। देखिए सावित्री माता का मंदिर है वो है पुष्कर अजमेर की रत्नागिरी पहाड़ी पर, और इनके पास में ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। तो सावित्री देवी का मंदिर कहाँ पर है? रत्नागिरी पर्वत पुष्कर अजमेर में। तो दधी माता का मंदिर है वो गोठ मांगलोद नागौर में है। विरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में है। छींक माता का मंदिर जयपुर में है। भद्रकाली हनुमानगढ़ में। अबूर्दा देवी हैं या अदर देवी जिनका मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। चौथ माता का मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में।
और सावित्री देवी का मंदिर है वो रत्नागिरी पर्वत पुष्कर अजमेर में है, और इन्हीं के पास में ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सीता माता का मंदिर है वो सीताबाड़ी प्रतापगढ़ में है, जहाँ पर सीता माता अभयारण्य भी है। और यहाँ पर कहा जाता है कि सीता माता हैं वो यहीं पर रही थी, सीता माता जो अभयारण्य है वहीं पर। और यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ पर लव कुश कुंड भी है, जिनमें से एक का पानी है वो हमेशा ठंडा रहता है, तो दूसरे का पानी हमेशा गर्म रहता है। तो ठंडे और गर्म पानी का कुंड है वो भी कहाँ पर है, सीता माता अभयारण्य में, प्रतापगढ़ में। यहीं पर वाल्मीकि जी की गुफा है और वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पर स्थापित है। तो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है, वहीं पर सीता माता का मंदिर है। और यहीं पर ठंडे व गर्म पानी के 2 कुंड हैं, जिनमें हमेशा ठंडा और पानी गर्म रहता है। इनको लवकुश कुंड भी कहा जाता है। वाल्मीकि गुफा भी यहीं पर है और वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पर है। नेक्स्ट देखिए, घेवर माता का मंदिर है वो राजसमंद में है, और इनका मंदिर स्थित है वो राजसमंद की पाल पर है। कहा जाता है कि राजसमंद की पाल की जो नींव रखी गई थी वो घेवर माता के द्वारा ही रखी गई थी। तो घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है, राजसमंद में, राजसमंद की पाल पर। ज्वाला माता का मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में है, और ज्वाला माता किन की कुलदेवी हैं, खंगारतों की कुलदेवी हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि खंगारतों की कुलदेवी कौन है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है, वो खंगारतों की कुलदेवी हैं। नेक्स्ट देखिए, बधाना माता जिनका मंदिर कोटा में है, यहाँ पर मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। तो मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कहाँ पर किया जाता है, बधाना माता कोटा में। आवरी माता का मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। और तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में है, जिनको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो थार की वैष्णो देवी किनको कहते हैं, तनोट माता तनोट जैसलमेर में। और बड़ली माता का मंदिर है वो अकोला चित्तौड़गढ़ में है, और यहाँ पर 2 तिवारियाँ हैं। उन तिवारियों से छोटे बच्चों को गुजारने पर उनकी बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इनको याद रखना। मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कहाँ पर होता है, बधाना माता कोटा में। लकवे का इलाज कहाँ पर होता है, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। और 2 तिवारियों से छोटे बच्चों को गुजारने पर जो उनके रोग दूर हो जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं, बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में। और थार की वैष्णो देवी किन्हें कहा जाता है, तनोट माता जिनका मंदिर तनोट जैसलमेर में है। इनको सेना की देवी भी कहते हैं, सेना की देवी भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय पर जो बम गिराए गए थे वो इनके क्षेत्र में फटे नहीं थे, वो आज भी वहीं पर मौजूद हैं। तो तनोट माता के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट देखिए, राठासन देवी या राष्ट्र सेना देवी जिनका मंदिर उदयपुर में है, ये उदयपुर के राजा महाराजाओं के ध्वज थे, उनके ऊपर इनका चिन्ह मौजूद था। यह उनकी कुलदेवी कही जाती हैं। बाण माता का मंदिर है वो उदयपुर में है, ये सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी हैं। तो सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन है, बाण माता उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए, नारायणी माता का मंदिर है वो अलवर में है, और ये नाइयों की कुलदेवी हैं। तो नाइयों की कुलदेवी कौन है, नारायणी माता जिनका मंदिर अलवर में है। तो देवियों के संबंध में जितने भी आपको करवाया है वो सारा का सारा महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छी तरह से नोट्स बनाकर याद कीजिए, आपको 100% एग्ज़ाम में इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।